दादा साहब फाल्के को फिल्मों का जनक कहा जाता है। 1913 में पहली फीचर फिल्म बनाने वाले दादा साहब के लिए वो दौर बहुत ही कठिन था। टेक्नोलॉजी के नहीं होने के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका जुनून ही था जब भारत में उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की। मई 1910 में ये वो समय था जब भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनने की नींव रखी गई थी। इस दिन रिलीज हुई थी फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म को देखने ढूंढीराज गोविंद फाल्के थिएटर गए थे। फिल्म जैसे ही खत्म हुई, दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति जोर जोर से ताली बजाने लगा। लोग उसे देखकर हैरान थे। ये शख्स थिएटर में लगने वाली किसी भी ब्रिटिश फिल्म को देखना छोड़ता नहीं था। लेकिन इस फिल्म में कुछ खास बात थी जो इस शख्स को भा गई और यहीं से जन्मा फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनने का आइडिया। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं, हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब ने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनाने के लिए कई परेशानियों का सामना किया। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े कुछ खास किस्से जानते हैं। दादा साहब के लिए फिल्में बनाना इतना आसान नहीं था। उस जमाने में नई टेक्नोलॉजी थी नहीं, और जो भी थी उनका भारत में मिलना मुश्किल था। दादा साहब बड़े अरफन मौला थे। इससे पहले वो पेंटिंग, प्रिंटिंग जैसे कई काम कर चुके थे। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद भारत में फिल्म बनाने का फैसला कर चुके थे। अब फैसला लेने के बाद इससे पीछे हटना उनकी फितरत नहीं थी। सो हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके लिए कलाकार, इक्विपमेंट, पैसे, लोगों के खाने की व्यवस्था, सब कुछ करना था। दादा साहब ने कई लोगों से फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए फंड मांगा, लेकिन इस नए काम में पैसे लगाने से सब डर रहे थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए दादा साहब ने पौधों के विकास पर एक छोटी सी फिल्म बनाई। तब जाकर दो लोगों ने फंड देने को तैयार हो गए। हालांकि अब भी मुश्किल कम नहीं थी, लिहाजा दादा साहब ने अपनी पत्नी के गहने और संपत्ति तो गिरवी रख ही दी, साथ ही फिल्म बनाने के लिए कर्ज भी ले लिया। दादा साहब के पास अब एक दूसरी समस्या थी। उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई थी। देश में इससे पहले कभी कोई फिल्म बनी भी नहीं थी। लिहाजा फिल्म का निर्माण करने की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 1912 में वे लंदन चले गए। वहीं से वो कैमरा और फिल्म बनाने के लिए जरूरत में आने वाला सब कुछ सामान लेकर भारत लौटे। उन्होंने फिल्म को शूट करने का फैसला बम्बई में किया। उस समय फिल्मों में काम करना सभ्य नहीं माना जाता था और दादा साहब को अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश थी। कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी। परेशान होकर दादा साहब रेड लाइट एरिया में अपनी एक्ट्रेस की तलाश पूरी करने चले गए। परेशानी इतनी बड़ी थी कि वहां भी उनका काम नहीं बना। कोई भी महिला एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं थी। दादा साहब के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। उस समय मराठी थिएटर में महिलाओं के रोल भी पुरुष ही प्ले किया करते थे। इस फिल्म के लिए भी दादा साहब को यही उपाय सूझा। उनका बावर्ची दत्तात्रेय दिखने में ठीक था। ऐसे में दादा साहब ने उनकी फिल्म के लिए कुशल लगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने बावर्ची दत्तात्रेय दामोदर को उनकी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मना लिया। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में राजा का किरदार दत्तात्रेय तो उनके बेटे रोहित का किरदार दादा साहब के बेटे भालचंद्र फाल्के ने निभाया। अब भी एक मुश्किल बाकी थी। दादा साहब ने 500 लोगों को फिल्म की शूटिंग के लिए जुटा तो लिया, पर परेशानी यह थी कि उनके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे किया जाए। इस काम को आसान किया उनकी पत्नी सरस्वती ने। सरस्वती ने न सिर्फ हर रोज 500 लोगों का खाना बनाया, बल्कि क्रू के रहने, कपड़े धोने, सोने से लेकर प्रोडक्शन का भी सारा काम संभालती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दादा साहब फाल्के की पत्नी सरस्वती के अलावा कोई भी महिला सेट पर नहीं होती थी। हर परेशानी का सामना कर दादा साहब और उनकी पत्नी ने फिल्म का निर्माण पूरा कर लिया। इस दौरान सरस्वती फिल्म की प्रिंटिंग में भी दादा साहब का रात भर साथ देती थी। 7 महीने बाद फिल्म बनकर तैयार हो गई। 3 मई 1913 में ये वो दिन था जब हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली फीचर फिल्म थिएटर में रिलीज की गई, जिसके 1 साल बाद ये फिल्म लंदन में भी रिलीज हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से भारतीय थी, चाहे वो फिल्म में काम करने वाले कलाकार हो या फिल्म की कहानी। दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के बाद इस फिल्म से जुड़े कई विवादों का भी सामना किया, मगर फिल्म इंडस्ट्री की नींव दादा साहब रख चुके थे। दादा साहब का फिल्मी करियर 19 साल चला। इस दौरान उन्होंने 26 शॉर्ट फिल्मों सहित लगभग 121 फिल्मों का निर्माण किया। दादा साहब को भारतीय फिल्मों का जनक कहा जाता है। 19 सालों तक उन्होंने फिल्मों में सक्रिय योगदान दिया। इसके बाद 16 फरवरी 1944 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के उपरांत भारत सरकार ने अपने नाम से 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। देविका रानी पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।